नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, डीपीसी के संबंध में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का बड़ा फैसला है। अब कार्मिकों को साल में 2 बार मिलेगी पदोन्नति के अवसर। साथियों, 2 बार मिलेगी पदोन्नति के अवसर। विभागीय पदोन्नति समिति के साल में 2 बार हो सकेगी बैठक। नियमित डीपीसी पश्चात रिक्त पदों को भरने के लिए रिव्यू डीपीसी होगी। और साथियों, बिग ब्रेकिंग है और मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा फैसला है कर्मचारियों के हितों में। जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का बड़ा फैसला। अब कार्मिकों को साल में 2 बार मिलेंगे पदोन्नति के अवसर। विभागीय पदोन्नति समिति की साल में 2 बार हो सकेगी बैठक। और साथियों, अब नियमित डीपीसी पश्चात रिक्त पदों को भरने के लिए रिव्यू डीपीसी होगी। सभी सेवाओं में पदोन्नति से भरे जाने वाले सभी पद, साथियों, भरे जाने वाले पदों पर यदि नियमित डीपीसी 30 सितंबर से पूर्व हो जाती है तो डीपीसी के पश्चात किसी पद संवर्ग के 15% से अधिक पद, साथियों देखिए ये जो 15% से अधिक पद है वे 31 दिसंबर तक रिक्त हो जाते हैं, तो ऐसे पदों को भरने के लिए डीपीसी अनुशंसाओं को रिव्यू किया जा सकेगा। तो साथियों, ये रिव्यू डीपीसी के लिए भी है और उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक डीपीसी कर और उसको भरा जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मौका है साथियों कि सभी साथियों को साल में 2 बार अब पदोन्नति के अवसर वो मिलेंगे और ये मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा फैसला है। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। साथियों, 1 अप्रैल से ही पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अधिकांश विभागों में जून जुलाई तक साथियों वार्षिक नियमित जो पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर ली जाती है। डीपीसी में 1 अप्रैल की स्थिति में पूरे वर्ष की सभी संभावित रिक्तियों को शामिल किया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है, नियमित डीपीसी हो जाने के बाद भी सेवा से पृथक्करण, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, निधन, पदोन्नति स्वीकार नहीं करने जैसे विभिन्न कारणों से रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है तो उन रिक्तियों को अब समय से भरा जा सकेगा। मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रस्ताव के अनुमोदन से पात्र राज्य कर्मियों को पदोन्नति के अधिक अवसर प्राप्त होंगे तथा विभागों को राजकार्य के लिए अधिकारी कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अब ये जो डीपीसी का जो फ़ायदा है, यानी डीपीसी साल में अब जो 2 बार फ़ायदा मिल सकेगा सभी कर्मचारियों को, और ये सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है ये मंजूर